बंगाल जीतने की भाजपा की फुल प्रूफ योजना तैयार। इसी महीने बंगाल आएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। बिहार में एनडीए की बंपर जीत ने बंगाल में बीजेपी की जीत का महामंत्र दे दिया है। बंगाल से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रदेश में एसआईआर चल रहा है। ममता बनर्जी इसके खिलाफ मालदा से लेकर कुचबिहार तक रैलियां कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बना रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सत्ता से तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए रणनीति बना रही है। इस कार्य में केंद्रीय स्तर के नेता और संगठन से जुड़े मंत्री लग चुके हैं। भूपेंद्र यादव को बंगाल में चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जबकि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देब सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा बंगाल में पहले से ही 6 राज्य के संगठन मंत्री डेरा डाल चुके हैं। There will only be one insignia. पूरे बंगाल को 5 जोन में बांटा गया है और संगठन के कार्य मुख्य रूप से केंद्रीय स्तर के नेता संभाल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश भाजपा के नेताओं को भी जिम्मेदारी दे दी गई है, जिन्हें अपनी रिपोर्ट केंद्र को देनी होती है। उसके लिए बंगाल भाजपा नेताओं को आए दिन दिल्ली भागना पड़ रहा है। पिछले दिनों बंगाल भाजपा के सांसद दिल्ली गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जहां प्रधानमंत्री ने बंगाल भाजपा के सांसदों को बंगाल में टीएमसी को उखाड़ फेंकने के लिए शायद कुछ मंत्र दिए। बंगाल भाजपा के सांसदों ने प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की खराब स्थिति तथा पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। इन सांसदों में राजूबेश, सुकांत मजुमदार, श्रमिक भट्टाचार्य, अलीपुरद्वार के भाजपा सांसद मनोज टिग्गा तथा अन्य सांसद भी शामिल थे। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों को तृणमूल प्रशासन के खिलाफ जनता में माहौल बनाने तथा प्रदेश की बिगड़ती कानून एवं व्यवस्था से जनता को रूबरू कराने की बात कही है। बंगाल प्रदेश के भाजपा सांसदों को प्रधानमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव में कमर कसकर तैयार रहने तथा संगठन स्तर पर जनता के दिमाग में ये बात डालने की भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही बंगाल की फिजा बदलेगी और यहाँ के लोग अमन चैन से रह सकेंगे, इसका मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने टीएमसी की गुंडागर्दी को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। भाजपा नेता और सांसदों को यह बताया गया है कि पिछले 15 सालों में टीएमसी ने केवल गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं किया है। इस समय प्रदेश में भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री पर विकास के नाम पर शून्यता को लेकर हमले भी शुरू हो गए हैं। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल भी आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी इसी महीने आखिर में कोलकाता आ सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर के तीसरे हफ्ते में बंगाल में रैली कर सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है, पर भीतर खाने से जानकारी मिल रही है कि चुनाव तक केंद्रीय स्तर के भाजपा नेताओं का यहां जमावड़ा हर महीने लगा रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह जो बंगाल में भाजपा की जीत की रणनीति बनाएंगे। सूत्र बताते हैं कि वो हर महीने कम से कम 2 बार बंगाल का दौरा करेंगे और यहाँ के नेताओं के साथ मिलकर संगठन और तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने से रैलियां शुरू हो जाएंगी, जो मार्च-अप्रैल यानी चुनाव होने तक जारी रहेंगी। सूत्रों ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बंगाल चुनाव भाजपा लड़ने वाली है, इसीलिए प्रधानमंत्री यहाँ सबसे ज्यादा रैलियां कर सकते हैं। फिलहाल भाजपा संगठन पर जोर दे रही है और संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने के लिए भूपेंद्र यादव और बिप्लब देब को दायित्व सौंपा गया है। किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता तैयारी में जुटे हुए हैं और यहाँ के सांसदों तथा विधायकों के जरिए अपनी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। भाजपा सांसदों के बाद केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के शीर्ष स्तर के भाजपा नेताओं को भी दिल्ली बुलाने वाला है। सूत्रों ने बताया है कि शुभेंदु अधिकारी और दूसरे वरिष्ठ नेता शीघ्र ही दिल्ली जा सकते हैं, जहां उन्हें टीएमसी पर हमले की भावी रणनीति बताई जाएगी। इस तरह से कहा जा सकता है कि बंगाल चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से लेकर केंद्रीय स्तर के नेता पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा की मेहनत कितना रंग ला पाती है। फिलहाल आपको बता दें कि आपके लिए पॉलिटिकल अपडेट हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।